नमस्कार विद्यार्थियों, कुशल योगक्षेम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पुनः मुंडक उपनिषद लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इस उपनिषद में हमने पढ़ा कि पराविद्या क्या है और अपराविद्या क्या है। पराविद्या अर्थात अनुभवगम्य विद्या, अपराविद्या अर्थात भौतिक विद्या, सांसारिक विद्या या शब्दजन्य विद्या। आज ब्रह्म चर्चा के क्रम में हम यह बतलाएंगे कि किस प्रकार ब्रह्म द्वारा मानव शरीर का निर्माण हुआ। इस उपनिषद के अनुसार ब्रह्म ने सर्वप्रथम सूर्य अर्थात अग्नि को उत्पन्न किया। सूर्य का अर्थ है सर्व प्रेरक। प्रत्येक जीवित तत्व, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या वनस्पति हो, प्रत्येक चेतन तत्व के प्राणों का स्रोत सूर्य ही है। इसलिए वेदों में इसे जगत की आत्मा कहा गया है। ब्रह्म ने सूर्य अर्थात अग्नि के ताप को कम किया। उस ताप के कम होने से सोम की उत्पत्ति हुई, सोम से मेघ की, मेघ से वर्षा की, वर्षा से औषधि की, औषधि से अन्न की, अन्न से सप्त धातु युक्त शरीर की, और फिर शरीर से संतान की उत्पत्ति हुई। इस उपनिषद में बतलाया गया है कि 7 प्रकार के प्राण, अग्नि, विषय, यज्ञ और लोक का प्रेरक वो ब्रह्म ही है। आगे इस उपनिषद में यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया है और बतलाया गया है कि 7 प्रकार के यज्ञ हैं, जैसे अमावस्या में किया जाने वाला दर्श यज्ञ, पूर्णिमा में किया जाने वाला पौर्णमास यज्ञ, 4 महीनों में किया जाने वाला चतुर्मास यज्ञ, ऐसे ही शरद और बसंत ऋतु में किया जाने वाला आग्रायण यज्ञ। व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार दैनिक रूप से भी यज्ञ को कर सकता है। इसमें 18 प्रकार के ऋत्विज बताए गए हैं, जिसमें 16 ऋत्विज और एक यजमान और एक यजमान पत्नी है। इस उपनिषद में बतलाया गया है कि यज्ञ की 7 ज्वालाएं अथवा जिह्वा है, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रपर्णा, स्फुलिंगी और विश्व रुचि। जो ये यज्ञ है, यज्ञ देवताओं को हव्य पहुंचाने का एक माध्यम है। जिस प्रकार हमें हमारे स्थूल शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर युक्त देवताओं को यज्ञ के माध्यम से हव्य पहुंचाया जाता है। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो भोजन हमारे उस रूप में किसी भी उपयोग का नहीं होता। जब हमारा पाचन संस्थान उसे मैकेनिकली और केमिकली चेंज करता है, तब ही हमारा शरीर उसको ग्रहण कर पाता है। ठीक इसी प्रकार जब यज्ञ की अग्नि में यज्ञ सामग्री की आहुति दी जाती है, तो वह सूक्ष्म रूप में बदलता है और यज्ञ की 7 जीवाओं के माध्यम से वह देवलोक तक एक रास्ता बनाता है, एक मार्ग बनाता है। उसी मार्ग के द्वारा व्यक्ति, यदि उसने निष्काम भाव से यज्ञ को निरंतर करता आ रहा है, तो उसे मोक्ष अर्थात परमानंद की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से किए गए कर्म को इस उपनिषद में इष्ट कर्म बोला गया है। वहीं यदि व्यक्ति सकाम भाव से यज्ञ को करता है, तो उस कर्म को पूर्त कर्म बोला गया है और इसके द्वारा उसकी सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। परंतु इस उपनिषद में पूर्त कर्म करने वाले व्यक्तियों को मूर्ख की संज्ञा दी गई है, क्योंकि वह ऐश्वर्य तो प्राप्त कर लेता है, परंतु वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। इसी उपनिषद में गुरु की भी महिमा का वर्णन किया गया है और बतलाया गया है कि व्यक्ति अगर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे ब्रह्म ज्ञानी गुरु का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है जो व्यक्ति को इस भौतिक जगत के प्रपंचों से निकाल करके उस जगत तक ले जाता है।
गुरु कृपा के साथ साथ ज्ञान अर्थात वैराग्य, विनम्रता अर्थात अहंकार त्याग भी अत्यंत आवश्यक है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। इस उपनिषद में बतलाया गया है कि जिस प्रकार रथ के जो अरे होते हैं वो उसके केंद्र पर ही आकर के मिलते हैं, वैसे ही शरीर की समस्त नाड़ियाँ हमारे हृदय पर आकर के मिलती हैं और हृदय में इन्होंने ब्रह्म का स्थान बताया है। बतलाया गया है कि जिस प्रकार समस्त नाड़ियाँ हृदय में मिलती हैं उसी प्रकार इस हृदय में ब्रह्म का भी निवास रहता है। जब भी हम निद्रा में होते हैं तो हमारे शरीर का कोई अंग कार्य नहीं करता सिवा हृदय के, और हृदय को ये कार्य करने की प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म से प्राप्त होती है, क्योंकि ब्रह्म उस हृदय गुहा में रहता है और हमारे सारे शरीर का अस्तित्व बनाए रखता है। आगे इस उपनिषद में बतलाया गया है कि जो ब्रह्म है वह केवल श्रवण, प्रवचन या जप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए ध्यान भी जरूरी है। ध्यान को माध्यम बनाकर आत्मा और परमात्मा का मिलन कराना अत्यंत आवश्यक है, जिससे हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। आगे इस उपनिषद में बतलाया गया है कि एक वृक्ष है जिसमें 2 पक्षी हैं। इसमें जो वृक्ष है वह हमारा शरीर है। 2 पक्षी में एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा है। जो पहला पक्षी जीवात्मा है वो संसार में ही रमे रहता है, अर्थात उस वृक्ष के फलों को खाता है और सुख दुख को भोगता रहता है और स्वयं के अस्तित्व से अनजान रहता है, और वह यह भी नहीं जान पाता कि उसके पास जो पक्षी है वो क्या है, परमात्मा है। परंतु जब माया का नाश होता है और यथार्थ ज्ञान का उदय होता है तो वह यह जान लेता है कि इस संसार के इस भौतिक सुख से बढ़कर भी एक अन्य सुख है जो क्षणिक नहीं है, अपितु वह शाश्वत है, क्योंकि उस सुख का स्रोत परमात्मा है जो स्वयं नित्य है, स्वयं प्रकाशवान है, जो स्वयं पूर्ण है और पूर्ण से पूर्णता ही प्राप्त होगी। आगे इस उपनिषद में बतलाया गया है कि सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इस उपनिषद में तप को भी ज्ञान ही बोला गया है। इस उपनिषद में ज्ञान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और बतलाया गया है कि जब प्रज्ञा बुद्धि का विकास होता है, राजहंस बुद्धि का विकास होता है, तब राजहंस बुद्धि के ज्ञान से व्यक्ति ब्रह्मलीन हो जाता है। 15 कलाएं और इंद्रियां उस ब्रह्म में ऐसे मिल जाती हैं जैसे विभिन्न प्रकार की नदियां अपना नाम, रूप, कार्य और स्वभाव को छोड़ करके समुद्र में समा जाती हैं, एक हो जाती हैं। सभी 15 कलाएं, पंच महाभूत, अन्न, वीर्य, इंद्रिय, मन, श्रद्धा, तप, मंत्र, कर्म, योग एवं नाम सब उस ईश्वर में समा जाते हैं। इस प्रकार अब यहाँ पे मंडूक उपनिषद समाप्त हुआ। धन्यवाद।